नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों की दुनिया में। आज हम लेकर आए हैं एक पौराणिक कथा, एक राजा और उसके न्याय की अद्भुत कहानी। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली सीख है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका अंत आपके दिल को छू जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये प्रेरणादायक कहानी। प्रतापी और न्यायप्रिय राजा का शासन था, जिसका नाम विक्रमादित्य था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी, क्योंकि उनका हर निर्णय, हर कार्य लोक कल्याण के लिए समर्पित होता था। उनकी सभा में नवरत्न शोभा बढ़ाते थे, जो ज्ञान, कला और कौशल में अद्वितीय थे। एक बसंत ऋतु की सुहानी सुबह, जब प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर थी, राजा विक्रमादित्य अपने कुछ विश्वास पात्र मंत्रियों और कुशल शिकारियों के साथ गहन वन में आखेट के लिए निकले। घने वृक्षों की छाया, पक्षियों का मधुर कलरव और वन्य जीवों की फुर्तीलाहट मन को मोह रही थी। चलते चलते वे वन के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां मनुष्य का पदचाप बिरले ही पड़ता था। सहसा उनकी दृष्टि एक शांत कुटिया पर पड़ी, जो बेलों और फूलों से ढकी हुई थी। कुटिया के बाहर एक तेजस्वी साधु समाधि लगाए बैठे थे। उनके मुखमंडल पर अलौकिक शांति और ज्ञान की आभा थी। राजा ने अपने दल को रोकने का संकेत दिया और आदरपूर्वक साधु के समीप गए। उन्होंने झुककर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब साधु ने अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि राजा पर पड़ी। साधु ने एक मधुर मुस्कान के साथ कहा, राजन, दीर्घायु हो। तुम्हारा पुण्य और न्याय तुम्हें महान बनाता है। तुम्हारे राज्य में सुख शांति है, धन धान्य की कोई कमी नहीं, पर एक ऐसी न्यूनता है जो तुम्हारे राज्य की पूर्णता को बाधित करती है। राजा ने विनम्रता से पूछा, कृपा करके बताएं महात्मन, वह क्या कमी है जिसके कारण मेरे राज्य की पूर्णता अधूरी है? मैं उसे तुरंत दूर करने का प्रयास करूंगा। साधु ने अपनी तपस्वी दृष्टि से राजा को देखा और बोले, राजन, तुम्हारे राज्य के पश्चिमी छोर पर एक प्राचीन तालाब है। सदियों से वह सूखा पड़ा है, बंजर भूमि का प्रतीक बना हुआ है। उस तालाब में जल नहीं है और इस कारण उस क्षेत्र की भूमि भी अनुपजाऊ हो गई है। यदि वह तालाब जल से भर जाए तो तुम्हारे राज्य की समृद्धि कई गुना बढ़ जाएगी और उस क्षेत्र में खुशहाली लौट आएगी। राजा विक्रमादित्य ने साधु को धन्यवाद दिया और तत्काल अपने महल लौट आए। उन्होंने अपने अभियंताओं और श्रमिकों को बुलाकर उस सूखे तालाब का निरीक्षण करने और उसमें जल भरने का आदेश दिया। कई दिनों तक सैकड़ों श्रमिक अथक परिश्रम करते रहे। दूर दराज की नदियों से पानी लाया गया, कुएं खोदे गए, लेकिन जितना भी जल डाला जाता वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। तालाब एक बूंद भी नहीं भरता था। राजा अत्यंत चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि यह किसी दैवी हस्तक्षेप या पूर्व निर्धारित नियति का परिणाम है। एक रात जब राजा अपने कक्ष में गहरी चिंता में डूबे हुए थे, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में एक अत्यंत तेजोमयी देवी प्रकट हुई, जिनके मुखमंडल से प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। देवी ने राजा से कहा, हे विक्रमादित्य, ये तालाब कोई साधारण तालाब नहीं है। ये केवल तभी भरेगा जब कोई अत्यंत पवित्र और निष्कलंक आत्मा स्वेच्छा से इसमें अपना सर्वोच्च बलिदान देगी। सुबह उठते ही राजा ने अपने मुख्यमंत्रियों और राजपुरोहितों को बुलवाया और उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताया। सभी मंत्रीवर्ग और दरबारी स्तब्ध रह गए। एक गहरा सन्नाटा छा गया। कौन इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता था? तभी राजा का सबसे छोटा और प्रिय पुत्र, जिसका नाम जीवन था, जो अपने नाम के अनुरूप ही जीवन से भरपूर और निश्चल था, आगे आया। उसकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी, लेकिन उसके मुख पर अद्भुत तेज और दृढ़ता थी। जीवन ने अपने पिता के चरणों में झुककर कहा, पिताश्री, यदि मेरे प्राणों के बलिदान से हमारे राज्य में समृद्धि आती है और हमारी प्रजा का कल्याण होता है, तो मैं सहर्ष यह त्याग करने को तैयार हूं। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? राजा और उनकी पटरानी, रानी मंदाकिनी, अपने पुत्र के इस दृढ़ निश्चय से भीतर तक हिल गए। उनके हृदय में प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व छिड़ गया। उन्होंने जीवन को समझाने का हर संभव प्रयास किया। रानी ने आंसुओं से भरे नेत्रों से उसे अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा, लेकिन जीवन अटल था। उसका संकल्प हिमालय की तरह अडिग था। अंततः राजा विक्रमादित्य भारी मन से अपने पुत्र की इच्छा को स्वीकार करने को विवश हुए। उनके लिए ये एक राजा का कर्तव्य और एक पिता का सबसे कठिन परीक्षा थी। अगले दिन
पूरा उज्जैन शहर उस सूखे तालाब के किनारे उमड़ पड़ा। वातावरण में एक उदासी और गंभीरता छाई हुई थी। राजा, रानी, मंत्री, दरबारी और असंख्य प्रजाजन उपस्थित थे। जीवन ने गंगा जल से स्नान किया, नए वस्त्र धारण किए और अपने माता पिता के चरणों में झुककर अंतिम प्रणाम किया। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल एक दिव्य शांति और कर्तव्यबोध था। उसने ईश्वर का नाम लिया, अपने कुल देवता का स्मरण किया और एक गहरे विश्वास के साथ तालाब के मध्य भाग की ओर बढ़ा। जैसे ही जीवन ने अपने कदम तालाब के सूखे तल में रखे, एक चमत्कारी घटना घटी। धरती कांपने लगी और तालाब के नीचे से जल का एक प्रचंड स्रोत फूट पड़ा। देखते ही देखते तालाब लबालब जल से भर गया। जल इतना स्वच्छ और शीतल था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। कमल के फूल, जो सदियों से डोरमेंट थे, अचानक से खिल उठे और उनकी सुगंध चारों ओर फैल गई। प्रजा ने जयकार की, लेकिन उनकी खुशी क्षणभंगुर थी, क्योंकि जैसे ही तालाब भरा, जीवन जल की गहराई में समा गया और अदृश्य हो गया। उनके इकलौते बेटे का बलिदान उन्हें भीतर तक तोड़ गया था। पूरा राज्य शोक में डूब गया। प्रजाजनों ने अपने प्रिय राजकुमार के लिए अश्रु बहाए। जब सब अपनी आशा छोड़ चुके थे, तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश पुंज धरती पर उतरा। उस प्रकाश पुंज से एक तेजस्वी देवदूत प्रकट हुए। देवदूत ने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे पुत्र जीवन के अतुलनीय बलिदान और उसकी पवित्र आत्मा के त्याग से देवता अत्यंत प्रसन्न हैं। उसका निस्वार्थ भाव और कर्तव्य निष्ठा अद्भुत है। ऐसे त्याग का प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए। और अगले ही पल देवदूत ने तालाब की ओर इशारा किया। जल के भीतर से एक प्रकाश उभरा और जीवन पहले से भी अधिक तेजस्वी और स्वस्थ जल की सतह पर प्रकट हुआ। उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी, मानो उसने कभी बलिदान दिया ही ना हो। राजा और रानी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने दौड़कर अपने पुत्र को गले लगा लिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। इस अलौकिक घटना के बाद राजा विक्रमादित्य की कीर्ति और भी दूर दूर तक फैल गई। वो तालाब जो जीवन कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ, सदा के लिए उज्जैन की समृद्धि का प्रतीक बन गया। उस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ हो गई और चारों ओर हरियाली छा गई। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का एक नया अध्याय लिखा और उनके पुत्र जीवन का नाम अमर हो गया, जो त्याग, कर्तव्य और निस्वार्थ प्रेम का शाश्वत प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, यही थी आज की प्रेरणादायक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपना नाम, गांव का नाम और शहर का नाम भी अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके नाम हमें मिलेंगे, हम उन नामों को अपनी अगली कहानियों के पात्रों में शामिल कर सकते हैं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ, जो आपको जिंदगी जीने का नया नजरिया सिखाएगी। और हाँ दोस्तों, कहानी के अंत में दिए गए 4 वीडियो जरूर देखना ना भूलें, क्योंकि उनमें भी आपको जीवन की अनमोल सीखें मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।